और व्यवस्था को बदलने के बाद में ही हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आज आप देख रहे होंगे चारों तरफ एक हाहाकार मचा हुआ है। आए दिन कहीं कहीं मर्डर, कहीं कहीं रेप, कहीं कहीं किसी का अपहरण, कहीं पर किसी का एनकाउंटर, इस प्रकार की घटनाएं जो घटित हो रही है, ये घटनाएं जो चारों तरफ घट रही हैं, इस घटनाओं को लेकर के बहुत सारे हमारे समाज के नेता और सामाजिक और राजनीतिक लीडर भी बहुत बड़े पैमाने पे बड़े बड़े आंदोलन भी कर रहे हैं, बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन न तो वे घटनाएं रुकने का नाम ले रही है और न जिसके साथ घटना घटित हो गई उसको न्याय मिल पा रहा है। एक बड़ी बात, अगर हम इस बारे में सोचेंगे नहीं तो हम कभी भी अपने समाज को न्याय नहीं दिला सकते। सिर्फ मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद दो चार नारे लगा दो, उससे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि हमारे दुश्मन ने भी हमारे समाज की साइकोलॉजी को पढ़ लिया है, हमारे समाज की मानसिकता को समझ लिया है कि जब किसी का मर्डर होगा तो ही ये लोग लाश लेकर के बैठेंगे, वरना ये कभी घरों से बाहर नहीं है। और हम खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं कि जब भी कोई घटना घटित होती है उसके बाद ही हमारे समाज के लोग आकर के वहां पर लाश को रख करके और उसके ऊपर राजनीति चाहो करो चाहे आंदोलन करो शुरू कर देते हैं। अब हमारे दुश्मन को पता है कि इनकी मांगे क्या क्या होगी। न्याय तो मांग नहीं रहे ना, न्याय तो हम मांग नहीं रहे, हम मांग क्या रहे हैं? 50,000 से शुरू हुआ था, 50 लाख तक आए और अभी 1 करोड़ हो गया। अभी कितना हो गया? 1 करोड़। हमारे समाज की लाशें 50,000 रुपए में बिकना शुरू हुई थी, जिसकी कीमत बढ़ करके आज 1 करोड़ हो गई। किसी को 10 लाख मिल गया, किसी को 5 लाख मिल गया, किसी को 25 लाख मिल गया, कहीं थोड़ा ज्यादा होटल हो गया, 30 लाख मिल गया। न्याय नहीं मिला, न्याय नहीं मिला। मांग हम न्याय नहीं कर रहे हैं, चाहते हम न्याय है, और हम लाश की कीमत लगा करके तो दुश्मन को पता है कि ये जब 25 लाख मांगते हैं तो समझना कि 5 लाख में मान जाएंगे। जब ये 1 करोड़ मांगेंगे तो अंदाजा लगाओ कि 20-25 लाख में मान जाएंगे, तो सब जानते हैं। दूसरी मांग हमारी रहती है कि परिवार के लोगों को नौकरी दो, ठीक है? तो नौकरी में क्या होता है, आजकल नौकरी है ही नहीं, तो देंगे कहां से? ज्यादा ज्यादा होगा, ठीक है भाई संविदा में दे देते हैं, ठेके पर लगा देते हैं। इस प्रकार की मांगे लेकर के जो हम खड़े होते हैं तो हमारा दुश्मन जो है वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि बस इनकी औकात इतनी ही है, इतना करने के बाद में। अब उसमें कुछ लोग थोड़े ऐसे होते हैं जो 10-15 दिन या 5-7 दिन वहां टिकते हैं, बाकी तो 1 दिन के लिए आते हैं और मुर्दाबाद जिंदाबाद करके वापस चले जाते हैं, क्योंकि उनका भी घर है, उनकी भी जिम्मेदारियां हैं, उनके बीवी बच्चे हैं, उनके भी माँ बाप हैं, उनको भी सारा का सारा देखना होता है। तो वो एक मरतक है मर गया, उसके भी सारे लगातार बैठ नहीं सकते। और शासन को पता होता है 2-3 दिन तक जुनून रहेगा, 4-5 दिन सारा गिरना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे संख्या कम हो जाएगी, फिर ये घर वाले खुद ही करेंगे यार अब हम यहाँ से हमारा पीछा छुड़ाओ, वो बेटे काटते फेंकते कोई नहीं। तो जानना उदाहरण में क्यों दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं समाज के लिए लड़ना नहीं, लेकिन लड़ने का मतलब क्या है? अगर हम
तो ये जो लड़ाई हो रही है आज, इसका एक कारण तो ये है हमें न्याय नहीं मिल रहा, दूसरों देना नहीं चाहता। दूसरा कारण बताता आपको कि इन सारी घटनाओं के पीछे एक बहुत बड़ी चीज है जिसे सिर्फ हम जानते, आम आदमी नहीं जान सकता। ये वही आदमी जान सकते हैं जो रात दिन इसमें लगे हुए। अगर हमारे समाज के साथ में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है और तथाकथित जिसको हमारे लोग सवर्ण कहते हैं, ये सवर्ण कह करके ही हमने उनके हौसले बुलंद कर रखे, हमने उनके हौसले बुलंद कर रखे हैं सवर्ण कहकर। जब हम उनको सवर्ण कहते हैं तो उनका सीना ऐसे हो जाता है और हमारी आंखें नीचे हो जाती है। मामला यहां तक ही नहीं रुकता, उसको तो हम सवर्ण कहते हैं, दबंग कहते हैं, ठाकुर कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, बनिया कहते हैं, और अपने आप को जब कहने का मौका आता है तो अपने आप को दलित कहते हैं। जब आपने अपने आप को दलित कह दिया, दलित मान लिया, तो फिर आपका दलन होना तय है ना, आपका दलन होना तय है। दलन उन्हीं का होगा तो अपने आप को दलित मानेगा, दलित समझेगा। हमने तो कहा कि दलित, हम तो इस देश के हुक्मरान हैं भाई, हम तो इस देश के शासक हैं, हम तो इस देश के मालिक हैं, हम तो इस देश के मूल निवासी हैं। अगर सही है तो दलित तो वो है, दलित तो वो लोग हैं जो डिफेंस में, जो डरे हुए हैं, जो घबराए हुए हैं। अटैक कौन करता है? जो अपने आप को असुरक्षित समझता है। अटैक कौन करता है? जो अपने आप को असुरक्षित समझता है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है और अपने आप को समझता है कि मैं कोई बहुत लागा नहीं करता, वो कभी अटैक नहीं करता। अटैक हमेशा डरा हुआ था, जो डरा हुआ होता है वो अटैक करता है। अगर संकरी गली में कुत्ता आ जाए, कमरे में आपके घर के रूम के अंदर बिल्ली घुस जाए और दरवाजा एक के दरवाजे पे आप खड़े हो जाए और बिल्ली देखे कि निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो बिल्ली आपसे डरती है, आपको डर के भाग जाती है, उस समय आप अटैक करती है, क्योंकि उसने अपने आप को असुरक्षित महसूस कर दिया, इसलिए वो हमला करता। जानवर भी हमला तभी करता है जब वो असुरक्षित महसूस करता है। इसका मतलब है कि ये जो तथाकथित जिनको सवर्ण कहा जाता है, ये जो लोग हैं, ये सब हमला करते हैं, तो समझ लीजिए कि वो अपने आप को असुरक्षित समझ रहे हैं। अब बात समझने की यहां ये है कि जो हमला कर रहे हैं उनमें एक ब्राह्मण नहीं, एक भी ब्राह्मण नहीं है। आपके हमारे एरिया में तो ठीक है, यूपी बिहार में कहीं नहीं होगा रहता है, क्योंकि वहां पर दूसरे लोग जागृत हो गए, वहां दूसरे लोग जागृत हो गए, इसलिए वो आपस में एक दूसरे पर हमला करते नहीं, इसलिए डायरेक्ट ब्राह्मण को सामने आना पड़ा। लेकिन हमारे यहाँ ब्राह्मण डायरेक्ट करता नहीं, हमारे यहाँ हमला कौन करता है? तथाकथित क्षत्रिय, राजपूत, देखिए यही करता है। ये क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर डर पैदा किया है, इन लोगों के अंदर एक डर पैदा किया है। क्या डर पैदा किया? अगर ये जिस तरीके से ये दलित पलित अछूत जिस तरीके से उभर करके सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से ये बोल रहे हैं, जिस तरीके से ऊंचे पदों पर जा रहे हैं, जिस प्रकार से ये मंत्री संतरी बन रहे हैं, अगर इसी तरीके से इनकी प्रोग्रेस होती रही तो एक दिन ये लोग तुम्हें घुटनों के नीचे रखेंगे, ये लोग तुमसे बेगार निकलवाएंगे, ये नाली साफ करने वाले लोग तुमसे नाली साफ करवाएंगे, ये यहां तक कि तुम्हारी बहन बेटियों को दे जाएंगे। ये डर पैदा कर दिया किसने किया? जो असल में डरा हुआ है, जो असल में डरा हुआ है ब्राह्मण,
उसने इन क्षत्रियों के अंदर, तथाकथित राजपूतों के अंदर डर पैदा किया हुआ है कि अगर इनको दबाकर नहीं रखा तो युद्ध में लगा। सबकी हमारा SC ST OBC माइनॉरिटी वर्ग, कोई भी वर्ग किसी को नहीं दबाना था, उसके ब्लड में ही नहीं है किसी का शोषण करना। हमारा जो किसान कमेरा वर्ग है, कमाकर खाने वाला, मेहनत करके खाने वाला, जिसको संवैधानिक रूप से SC ST OBC और माइनॉरिटी कहा जाता है, जिसको ज्योतिबा फुले के समय में शुद्ध अतिशुद्ध कहा जाता था, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर बैकवर्ड क्लास कहा और अनटचेबल कहा, अछूत कहा, डिप्रेस क्लास कहा, इस वर्ग ने आज दिन तक किसी के साथ शोषण नहीं किया। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ही बाबा साहब अम्बेडकर, सबसे बड़ा उदाहरण ही बाबा साहब अम्बेडकर है। बाबा साहब अम्बेडकर को जो मौका मिला, अगर वो चाहते तो उन दुश्मनों को जमीन के नीचे दफन कर सकते। अगर उनके अंदर बदले की भावना नहीं होती, अगर उन्होंने ये सोचा होता कि मेरे समाज के साथ सदियों से इन्होंने शोषण किया है, आज मौका मेरे हाथ में है, इन लोगों को जो है अछूत बना दो, तो बाबा साहब बना सकते। लेकिन बाबा साहब के अंदर जो ब्लड है, वो ब्लड इस देश के मूल निवासियों का ब्लड है, और इस देश के मूल निवासी किसी पर अत्याचार, अन्याय और शोषण कर नहीं सकते। लेकिन उनके अंदर ये डर पैदा कर दिया गया कि ये लोग, आज OBC के लोगों के बीच में क्या अफवाह फैलाई जा रही है कि ये अछूत लोग, ये चमार चूड़े, ये भीड़ भंगी, ये अगर आगे आ गए तो कल तुम्हारी बहन बेटियां ले जाए, ये तुमसे रोटी और बेटी का व्यवहार मान रहे हैं। इस प्रकार की जब अफवाहें उन लोगों के सामने फैलाई जाती है, तो फिर वे लोग डर जाते हैं, और डर जाते हैं तो वो चाहते हैं कि को दबाकर रखा जाए। तो दबाने के लिए फिर वो इस प्रकार के अखंडे अपनाते हैं कि कई हत्याएं कर देते हैं, कई बलात्कार कर देते हैं, और समाज को डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं। हम अगर इन चीजों से छुटकारा चाहते हैं तो हमें समझना होगा कि इसकी जड़ में कौन है, हमें किसके प्रति जिंदाबाद, किसके प्रति मुर्दाबाद करना चाहिए, और किसको हमें अपने साथ लेना चाहिए। एक तरफ हम कहते रहते हैं कि अपराधी की कोई जात नहीं होती, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपराधी उसी जात के होते। अपराधी की कोई जात नहीं होती, हम खुद कहते हैं, लेकिन अपराधी एक ही जात के क्यों होते हैं? इसका मतलब है उन्हें अपराध करने के लिए कोई रुखसार, उन्हें अपराध करने के लिए कोई न कोई उनको तैयार कर रहा है, उन्हें अपराध करने के लिए उनके अंदर डर पैदा कर रहा है, और उस डर की वजह से वो अपराध करने के लिए मजबूर होता है। इस चीज को हमें समझना होगा। अगर हम नहीं समझेंगे तो मैं समझता हूं कि कई सालों से तो मैं भी देख रहा हूं, हमारे समाज की सबसे बड़ी खासियत क्या है? तब एक मर्डर हुआ, 5 दिन से हम वहां पर बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, चीर देंगे, फाड़ देंगे, उखाड़ देंगे, वो आ रहा है, मैं आ रहा हूं, भाई आ रहा है, बाप आ रहा है, बेटा आ रहा है, पता नहीं कितने आने के लिए तैयार होता है। लेकिन जैसे ही 5वें दिन किसी और जगह कोई घटना घटित हो जाती है, या कोई और जगह रैप हो जाता है, उस घटना को छोड़ करके हम सारे के सारे वहां चले जाते हैं, वो घटना रहा होगा। इसलिए हमारा दुश्मन जानता है कि इनको एक मुद्दे से भटकाना है, दूसरा मुद्दा खड़ा करो। इनके जीवन में एक ही मुद्दा रहेगा बस, और मुद्दा आए दिन होता है, आए दिन नहीं होता है, अभी तो हर घंटे होता है, क्योंकि हमारे पास तो नॉलेज हमारे गरीब मोहल्ले का होता है, शहर का होता है। अगर पूरे देश की घटनाओं को देखें तो हर घंटे कोई कोई मर्डर हो रहा है, कोई कोई बलात्कार हो रहा है, कोई कोई शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। ये रुक क्यों नहीं रहा, ये थम क्यों नहीं रहा? हमारे लोगों को न्याय मिल क्यों नहीं रहा? आज तो मिला नहीं।
तो इसकी वजह इसकी जड़ तक हम नहीं गए। हमने डायरेक्ट दो चीज को मान लिया। एक, जिस व्यक्ति ने अपराध किया उसकी जाति को पकड़ लिया, ठीक है, उसकी जाति को पकड़ लिया। लड़ना उस अपराधी से चाहिए, लड़ रहे हो उस जाति से, उस पूरी जाति से। दूसरे नंबर पे हमको लड़ना किससे? सिस्टम से, क्योंकि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सिस्टम। सिस्टम का मतलब सरकार, सरकार का मतलब मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री सब तक न्याय की बात नहीं करते, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री करो। अगर पुलिस से गिरफ्तारी करवानी है तो सबसे पहले वहां का सीएम वहां के डीजीपी को आदेश देगा, अरे भाई क्या लोग घटना का देख दो। डीजीपी आईजी को फोन लगाता है या आईडीजीपी को लगाता है, और वो फिर आईजी जो एसपी को फोन लगाता है, एसपी वहां के सीओ को फोन लगाता है, और सीओ फिर कहता है कि एसपी साहब का फोन आया है और फटाफट गिरफ्तारी करो, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आदेश कहां से चला? सीएम से चला। सीएम जब तक नहीं बोलता है, डीजीपी चुप रहता है, किसी को आदेश नहीं देता है, क्योंकि उसको तो सरकार का मानना है। और सीएम क्यों नहीं आदेश देता? क्योंकि सीएम चारों तरफ से एक वर्ग विशेष के योजनाबद्ध तरीके से उसके सिस्टम के अधीन होता है। अगर आपको सीएम बने रहना है तो जैसा हम कहते हैं वैसा करते जाओ, और हमारे खिलाफ जाकर कुछ किया तो आपके जैसे तो बहुत बैठे हैं सीएम बनने, बहुत बैठे हैं। अरे गुड, सीएम को डरा के रखता है, वो सीएम को डरा के रखता है, तो फिर हमारे लोगों की औकात क्या है, या जाति विशेष के लोगों की औकात क्या है? वो उनको भी डरा रखता है। तो ये जो डर है, ये डर नफरत पैदा करता है। जब डर अंदर घुसता है तो नफरत पैदा होती है, और नफरत जो है वो अपराध को अंजाम देती है। नफरत ही अंजाम देती है अपराध, और नफरत का बीज क्या है? भय। जहां भय हुआ वहां नफरत होगी, और जहां नफरत होगी वहां अपराध होना। तो हमें उस भय को निकालना, उस भय को खत्म करना। जब तक भय सामने वाले में हो चाहे हमारे अंदर हो, अपराध हुए बिना नहीं रह सकते। एक तो बात ये। अब ये बात कब संभव है? जब सीएम हमारा हो या फिर ब्राह्मणों के नियंत्रण से बाहर हो। सीधी भाषा में, जो ब्राह्मणों के कंट्रोल से बाहर का हो, स्वतंत्र हो, थोपा हुआ ना हो,